गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन तरफां कफन पाए पंहिंजे मुतालबनि जी मनताला कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन तरफां पंहिंजे मुतालबनि जी मनताला सख़्त नारेबाज़ी कई वई। एहतजाज जी अॻवानी सुरैया मेमून सिकंदर आज़म मोहम्मद सिद्दीक मलगानी शमशा सोलंकी ऐं ॿियनि कई। उन मौके ते रिटायर्ड मुलाज़िमनि न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज हमें 3 दिन हो गए यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए। 18 से मुसलसल ये हमारे गिरेवा के R067 के जो मेंबरान हैं, अहदेदार हैं, यहाँ पे कफन पोश भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इस सिलसिले में ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जितने भी 4 मुतालबात थे, हम पहले भी है यहाँ पे एहतजाज कर चुके हैं, रेड जोन में आ चुके हैं, भूख हड़ताल और मुख्तलिफ मरहलों में हमारी जदोजहद थी। और बदकिस्मती से जो 16 मई और 15 फरवरी को हमने जो रेड जोन में गए थे, वहाँ पे रोड ब्लॉक किए थे। वहाँ पे गवर्नमेंट हमें वहाँ से उठा के और एक कहा था कि हम आपके जीनियन मसले और सारे मुतालबात जीनियन हैं, हम आपके मुतालबात मंजूर करते हैं और आप लोगों से मुज़ाकरात होंगे, लेकिन टेबल टास्क करेंगे। और बदकिस्मती से हमारे टेबल टास्क होते रहे। और पहला हमारा सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का था, तो उसके मोहम्मद अली खोसो साहब, उसकी सरबराही में हमारे जितने भी टेबल टास्क और मीटिंग होती रही। तो उसके बाद जो हमारे मुतालबात थे और चंद ऐसी बातें थी वो नहीं मान रहे थे, कुछ बातें मान रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हमारे जितने भी जीनियन मसले वो सारे हल करें, क्योंकि तीनों सूबों और वफाक दे रहे हैं कि एक सिंध के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। और उसके बाद जब हम फाइनल जो है समरी तक पहुंच गए, तो उसका पहले सेक्रेटरी जो है मोहम्मद अली खोसो साहब का जो है उसकी ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद दूसरा सोहेल कुरैशी आया, उसने हमारे साथ अच्छी डीलिंग की और ठंडे जहन से हमारी सारी बातें सुनी। मुतालबात हमारे सारे जीनियन थे। और उसके बाद उसने हमसे वादा किया कि अभी मैं जब तक यहाँ इस पोस्ट में हूँ, आपकी समरी बनवा के मैं सिंध असम्बली और CM हाउस में कैबिनेट में ज़रूर भेजूँगा। जब हमारी बात समरी तक आई तो ये था कि हमारा सेक्रेटरी जो है सोहेल कुरैशी वो भी ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद हमारे जो है गिरेवा रिटायर जो मुलाजमीन हैं सिंध के, वो एक्शन में आ गए कि आखिर कब तक हमें ये ढांसे देते रहेंगे और हमसे झूठ बोलते रहेंगे। तो उसके बाद हमने यह अल्लाह अमल तैयार किया है कि हम यहाँ पे ये बैठे हुए हैं प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल पे, और कफन पोश भूख हड़ताल है हमारी। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते और गवर्नमेंट हमारे साथ यहाँ आके हमें लेटर नहीं देते, हम यहाँ से एक दिन के लिए भी नहीं निकलेंगे, 1 घंटा भी यहाँ पे खाली नहीं करेंगे। हम आपके चैनल के तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट को ये बताना चाह रही हूँ, आपका ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है कि हमारे मुतालबात जो हैं वो सिंध हुकूमत माने। ये जो एहतजाज हम कर रहे हैं कफन पोश, ये ज़िंदा लोग रिटायर मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए कफन पोश पहनकर रोडों पर बैठे हैं और प्रेस क्लब पे बैठे हैं। हम रोज़ाने के बुनियाद पर अब आज ये तीसरा दिन है, हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और ये ख़त्म नहीं होगा। एक दिन आज का डिस्ट्रिक्ट कोई और है तो कल कोई और बैठेगा, और जब तक हमारे हम मुतालबात ये ग्रुप इंश्योरेंस और बेन्युअल फ़ंड की समरी और 10% पेंशन का रहा हुआ उसका नोटिफिकेशन और सेहत कार्ड जारी करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक हम अपना एहतजाज ये ख़त्म नहीं करेंगे। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं सिंध हुकूमत से कि हमारे मुतालबात दिए हुए शेड्यूल तक हल करें, वरना हम इससे और कोई बड़ा ख़तरनाक किस्म का एहतजाज का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जो सिंध के जो हमारे ये रास्ते हैं ये हम बंद कर सकते हैं और अपने हुकूक के लिए हर मुमकिन कोशिश कर। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, मैं तो आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। ही न अचण जो सबब गवर्नमेंट जी बेहिसी, लाचारी, कन्न लाटार ऐं पंहिंजे आवाम खां मुंहुं फेरण जे बराबरि आहे। हिननि खे ख़बर आहे त सीनियर सिटीज़न्स अॼु 3 ॾींहं थी वियो आहे भुख हड़ताल, कफन पोश भुख हड़ताल करे पंहिंजे हक़नि जी हासिलात जे लाइ ग्रुप इंश्योरेंस, बेन्युअल फंड ऐं ॿियनि मसइलनि जे लाइ हिते कैंपेन क़ाइमु कयूं वेठा आहिनि। पर अफ़सोस आहे असांखे सिंध गवर्नमेंट जे हिन हाल ते, मुरादली शाह ते, त हुननि जे कन ते जूं बि कान पई चुरे।
इन जो इहो सबबु आहे त सिंध गवर्नमेंट बेहस लाचार ऐं अंधा ॿोड़ा गुंगा सुम्ह बुकुम न आहिनि। असीं हिननि खे जाॻाइण जे लाइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे ऐं अदी फरियाल टालपुर खे गुज़ारिश कंदासीं त हू असांजी हिन कफ़न पोश बुख हड़ताली क़ाइम ते अचे ऐं असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधे। हीउ असांजो हक़ आहे। जॾहिं 2 सूबा खणी रहिया आहिनि, सिंध गवर्नमेंट कन लाटार करे सुप्रीम कोर्ट जे आर्डर ऐं हाई कोर्ट जे आर्डर खे बि पोइ ते धिकियूं बीठी आहे ऐं हू हिन वक़्त ताईं असां सां ॻाल्हियूं करे वरी फिरी वई आहे। चीफ सेक्रेटरी सां असांजूं ॻाल्हियूं थियूं, उन मुताबिक़त सां बि हू फिरी विया आहिनि ऐं ॻाल्हियुनि जे अमल खां बि फिरी विया आहिनि। असां वटि ॿियो को रस्तो ई कोन्हे। असीं कफ़न पोश थी करे असीं हिते अची वेठा आहियूं ऐं इनशा अल्लाह ताला उहो ॾींहुं परे न आहे जंहिं ॾींहं ते असां रेड ज़ोन में दाख़िल थींदासीं, CM हाउस में दाख़िल थींदासीं, असीं सिंध पार्लियामेंट में दाख़िल थींदासीं। असीं पंहिंजे हक़ जी जंग जेका आहे हिन तां दस्तबरदार कोन थींदासीं जेतिरे ताईं असांजा मुतालबा पूरा न थींदा। असीं हिन जिदोजहद खां हथ नथा खणी सघूं। घर कुछ न बन सका तो डुबो देंगे सफ़ीना, साहिल की कसम हम मिन्नत तूफान नहीं करेंगे। हम सिंध के सीनियर सिटीज़न जितने भी हैं, हर डिपार्टमेंट के हम इसमें 46 डिपार्टमेंट में हमारे हैं इस गिरेवा KR067 में, जिसकी सदर मोहतरमा सुरैया मेमन साहिबा है। हम बिलावल भुट्टो साहब से, मैडम फरियाल टालपुर साहब से और CM सिंध से हम मुतालबात करते हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मुतालबात करते हैं कि हमारे खुदारा मुतालबे माने जाए। हम यहाँ के 95% पीपल्स पार्टी के वोटर हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे सूबों में ये ग्रुप इंश्योरेंस बैनुल फंड दिया जा रहा है, लेकिन हम इससे महरूम किया जा रहा है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबे मंजूर किए जाएँ। एक तरफ दावा कर रहे कि हम आपके हैं, अवाम हमारी है, हम अवाम के हैं, लेकिन यहाँ उम्र रसीदा कोई 65 साल का है, कोई 75 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 82 साल का। लेकिन पहले मरतबा गए थे CM, वहाँ से हिसाब किताब यूँ हुआ कि इनको आसरा देकर इसको रफू चप्पू कर दिया। भाई हमारे तनख्वाह के पैसे कटे हुए हैं, किसी और जगह से नहीं। बैनुल फंड हमारी तनख्वाह से काटा जाता है। KP को मिल रहा है, बलूचिस्तान को दिया गया है, सरहद इसको अपना पंजाब को दिया गया है, लेकिन सिंध वाहिद सूबा है जिसमें हमारे अपने बैठे हुए हैं, हमें अपने जो है कूस रहे हैं। हमें अफसोस हो रहा है सिंध हुकूमत में जो बैठे हुए हैं। हम अपील करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, आसिफ ज़रदारी को, मोहतरमा फरियाल टालपुर को, खुदारा हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारे मसले का हल करो। हम उम्र रसीदा हैं, शरीफ शहरी सिटीज़न हैं, हम उम्र रसीदा हैं, हमारे मसले हल करो। हमें बैनुल फंड और ग्रुप इंश्योरेंस हमें अदा कर दो, ये आपके एहसान होंगे हमारे ऊपर। तीसरा दिन है, हम अपने प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और कफ़न पोश हड़ताल बना के रखी है। अभी तक हमारा 10 दिन का प्रोग्राम है। अगर गवर्नमेंट हमें चांस नहीं देती, हमसे नहीं मिलती, हमारे मुताबिक नहीं मानती, तो हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे सलाह मसलत से होगा, हमारी सदर साहबा बैठी हुई है, जो हुक्म करेगी फिर हम वही काम करेंगे। अगर कहीं पे धरना देना है तो धरना देंगे, अगर वज़ीर आला हाउस के पास जाना है तो वहाँ रेड जोन में जाएंगे। कोई और काम जो भी मिला मरकज़ के हवाले से वही करेंगे। हम ग्रुप इंश्योरेंस के ख्वान हैं, बैनुल फंड की हमें नीड है, वो हमारा हक़ है। सेहत कार्ड हमारा हक़ है और हमें सन कोटा हमारा हक़ बनता है। ये सारे हमारे हक़ अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो लाजमन हम कोई ना कोई अमल करेंगे जो हमारी अपनी मिल के बनाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में बलूचिस्तान छोटा सूबा है, कमज़ोर सूबा है, वो भी दे रहा है। सरहद KP के वो भी छोटा सूबा है, मालियात के हवाले से हमसे काफ़ी पीछे है, वो भी दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान वो दे रहे हैं।
पता नहीं हमारे सिंध में क्या हो रहा है, कितने अफराद हम रोज़ाना भूख हड़ताल पे बैठते हैं कि हमारे को हमारा हक दिया जाए। यही हमारा मुतालबा है कि हमें अपना हक दिया जाए, जो हमारा हक है। हम गवर्नमेंट से भी इल्तिजा करते हैं पहले कि हमारा हक वो दे दें। ग्रुप इंश्योरेंस, बेन्युअल फंड, बचा हुआ 10% है, सेहत कार्ड है। 4 मुतालबात हमारे अहम हैं। मुराद अली शाह से भी हम अपील करते हैं, बिलावल भुट्टो से भी हम अपील करते हैं, और अदी फरियाल से भी हम अपील करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर भी हैं। ये हमारा अपना हक है, हक मांगते हैं। कोई एहसान नहीं करता हमारे ऊपर, नहीं कोई एहसान मांगते हैं। आप हमारी ये इल्तिजा उन तक पहुँचा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुज़िरियल 3 सालनि खां ग्रुप इंश्योरेंस, बेन्युअल फंड, पेंशन में इज़ाफ़े लाइ एहतिजाज कया, पर हिन वक़्त ताईं हुकूमत असांजा मुतालबा पूरा न कया आहिनि। अॼु मजबूर थी ॿीहर कराची प्रेस क्लब ॾाढो एहतिजाज करे रहिया आहियूं। सुरैया भेण, सुरैया भेण,